एस्ट्रो लीनियज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली पर बात कर रहे हैं जो एक दर्शक की है और वो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या लिखा है, यानी कि क्या रास्ते हैं जिनके द्वारा उनका जीवन चलेगा, क्या उनका कार्य होगा, क्या उनको करना चाहिए, यही इनका क्वेश्चन है। और वो कहते हैं कि उन्होंने कई ज्योतिषियों से दिखाया, किसी ने राजयोग बताए तो किसी ने बहुत बहुत बड़े योग बताए कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे या बहुत बड़ी नौकरी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके जीवन में अभी तक हो नहीं पाया। और इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में आखिर क्या है, और ये मुझसे चाहते हैं कि आप उसका विश्लेषण कर दें। तो चलिए आज इनकी कुंडली को देखते हैं और देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या राज छिपे हैं जो अभी तक इनको पता नहीं है, और इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्षण भी नहीं आया जिसको ये समझ सकें कि ये इनकी लाइफ के लिए अच्छा है। तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। मैंने जब ससयोग बताया था उस समय भी कहा था कि लगन में भले ही उच्च के शनि क्यों न हो, यहाँ तो ये कुंभ के शनि हैं, मकर के शनि फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं अगर जरा सा भी योग इधर से इधर हुआ तो ये शनि यहाँ पर कमज़ोर पाए जाते हैं। यहाँ का ससयोग जैसा नहीं होता। अगर यहाँ इस तरह का योग बना है और कोई एक और अच्छा योग बना है तो संभावना बनती है कि कुछ फायदा हो जाए, लेकिन लगन में शनि हमेशा कमजोर होते हैं। यहाँ बैठे शनि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी आप दृष्टियां देखिए। इनकी जो सबसे पहली दृष्टि है वो तृतीय दृष्टि है, वो इनके सूर्य बुध और केतु, जो इनका सरकारी नौकरी का योग है वो सूर्य बुध से ही बनता है, क्योंकि यहाँ इनके उच्च सूर्य हैं, मेष राशि में बैठे हैं, यहाँ ये इनके उच्च सूर्य हैं। तो ये उच्च सूर्य होने के बावजूद भी इनकी अभी सरकारी जॉब नहीं हुई। उसका कारण ये स्वयं ही है, वो मैं आगे बताऊंगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी सूर्य बुध पर, और यहाँ ऑलरेडी केतु भी विराजमान है। तो यहाँ शनि की एक तो दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है। तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, आपके मित्रों का है और आपके जोश का है, क्योंकि जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा आप काम क्या करेंगे। तो यहाँ शनि इसको कम कर देते हैं। दूसरी, अब आपकी शनि की दृष्टि पड़ेगी सप्तम हाउस पर। सप्तम हाउस आपके वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, और है ये आपके कर्म से दशम, यानी क्या करेंगे आप, किस तरह का काम करेंगे, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी उच्च होकर सूर्य बुध तृतीय में बैठे हैं। ये आपका पूरी तरह से सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन यहाँ शनि ने ही पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अब शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर भी होगी और शनि की दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर भी होगी। अब यहाँ इनका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होने का पूरा चांस है। तो शनि की दृष्टि इसीलिए सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं मानते, क्योंकि शनि की दृष्टि में पाप होता है, पापी दृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करती है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट है इनका कर्म। शनि हालांकि कर्म से संबंध रखते हैं, इसके बावजूद भी अगर शनि को देखेंगे आप तो शनि की दृष्टि दशम हाउस पर पड़ रही है, और दशम में बैठे हैं इनके गुरु। तो दशम में जब गुरु बैठे हैं तो गुरु पर दृष्टि शनि की आ गई, तो कहीं ना कहीं गुरु पीड़ित अवश्य हो जाएंगे। दूसरा, दशम भाव भी पीड़ित हो जाता है। तो शनि को इसीलिए लगन पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि कर्म को और कर्म के लिए जो पावर होती है उसको पीड़ित कर देते हैं। दोस्त जो होते हैं उन्हीं के द्वारा मदद मिलती है तो वो भी धोखा देने का काम करने लगते हैं। तो इस तरह से शनि
जो आप ससयोग समझ रहे हैं ये ससयोग जैसा कुछ है नहीं। और इन्होंने कहा है कि इनको किसी ने नीलम पहनाया है। तो नीलम आपको क्यों नहीं पहनना चाहिए उसका कारण मैं बताता हूं। आप नमे घर में बैठे देख रहे हैं कि राहु बैठे हैं और राहु की दृष्टि शनि यानी स्वराज से शनि पर होगी। लगन के शनि स्वामी है यहाँ, तो राहु की दृष्टि होगी। राहु की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शनि फिर श्रापित हो जाते हैं। और इसके अलावा राहु की दृष्टि जो यहाँ के कारक होते हैं लग्न के, वो सूर्य होते हैं, उन पर भी दृष्टि शनि राहु की पड़ेगी। तो यानी राहु लग्न को पूरी तरह पीड़ित कर देते हैं। यानी कि राहु अच्छे खासे शनि को बर्बाद करने का भी काम करते हैं। अब यहाँ शनि में राहु का भी प्रभाव रहेगा। तो इस तरह से यहाँ के जो अच्छे खासे राहु थे, जो राजयोग जो ग्रह होता है उसमें राहु बैठे थे, उसको बैठकर ही राहु ने शनि के कारण, चूंकि राहु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, शनि राहु का श्रापित दोष होता है, तो इनकी लगन ही श्रापित हो जाती है। ऐसे में नीलम बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आपको अगर नग पहनना ही था तो बुध का नग पहन सकते थे। बुध तृतीय थे, अच्छे होते हैं, सूर्य के साथ खराब नहीं होते। और आप पहन सकते थे शुक्र का ओपल। इन नगों को आप पहन सकते हैं, इन जो रत्न होते हैं इनको पहन सकते हैं, ये आपको जरूर लाभ देंगे। सबसे अच्छा तो इनके लिए ओपल ही था। इनकी राहु की दशा पूरी चली है और राहु की दशा में ओपल सबसे अच्छा काम करने वाला था। अब राहु या जब तुला राशि के राहु हैं और तुला राशि में बैठा राहु और भाग्य में बैठा हो तो अच्छा होता है। अब यहां पर ये राहु शुक्र के घर में बैठे हैं। इनकी शिक्षा क्या हुई इन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन इनके लिए जो सबसे अच्छी शिक्षा है वो इनकी शिक्षा है डॉक्टर की। जो भी डॉक्टर से संबंधित डिग्रियां होती हैं वो इनको लेनी चाहिए और इनको उससे संबंधित कोई भी जॉब, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब होता है वो कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर की कोई अच्छी डिग्री ली है तो ये एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ये दवाई देने का काम लोगों को कर सकते हैं, उसमें इनको जरूर लाभ होने वाला है। अब अगर ये नहीं कर पाया हो तो जिसके बाद जो दूसरा योग आता है, क्योंकि इनकी महादशा राहु की अभी भी चल रही है, अभी भी 1 साल की लगभग बाकी है। इसके बाद इनकी गुरु की आएगी, वो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसको मैं बाद में बताता हूं। पहले यहां पर आप समझिए कि दूसरा इनका योग क्या है। डॉक्टर अगर नहीं पढ़ाई किया तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कुंभ लगन वालों की शिक्षा जरूर खराब होती है। कैसे ही न कैसे ही इनको शिक्षा से संबंध जो ये करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते और कोई दूसरी शिक्षा ले लेते हैं जो इनके खास काम नहीं आ पाती। दूसरा, इनका वकालत का बहुत अच्छा योग है। इनके मुंह पर शुक्र बैठे हैं, इनके षष्ठ भाव में मंगल है। षष्ठ भाव में मंगल हो तो दुश्मनों को आफती आती, यानी ये दुश्मनों को बहुत अच्छे से हरा देंगे। वो कारण और भी है एक कि वो मंगल इनके कर्म के भी स्वामी है और यहाँ पर गुरु बैठे हैं, धनेश और लाभेश। गुरु जब बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि यहाँ मंगल पर आएगी और यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो होगी वो उच्च होगी। त्रिकोण में गुरु की दृष्टि रहेगी, यानी इनके शुक्र पर भी रहेगी। ये घर इनके बोलने का है, ये घर इनके सुख का है और ये घर इनके षष्ठ भाव रोग चोट का है। और वकालत के लिए भी यही भाव देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के चंद्र जो हैं वो इनके 12वें घर चले गए। ये 12वां घर कोर्ट का होता है और कोर्ट से देखें चंद्र मंगल का जो योग है ये कोर्ट कचहरी का योग है। ये जो कहा इन्होंने चंद्र मंगल का इनका एक लक्ष्मी योग है, तो ये लक्ष्मी कोर्ट कचहरी से ही देगा। या तो आप अपना स्वयं कोर्ट कचहरी करें या कोई जमीन जायदाद हो उसके लिए कोर्ट कचहरी जाते हो, तो उससे भी इनको एक अच्छा सा लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से इनका दूसरा योग वकालत का है, यानी कोर्ट जाने का है। अब अगर ये भी इन्होंने पढ़ाई ना कर पाई हो, कुंभ लगन के अंदर मैंने कहा है कि गुरु और और आपके शुक्र दोनों अच्छे होते हैं, क्योंकि शुक्र राजयोग कारक और गुरु धनेश होते हैं। तो इस तरह से इनकी कुंडली में शुक्र के घर में ही राहु बैठे हैं और शुक्र उच्च बैठे हैं, तो अच्छा फल देना चाहिए। अब इनका ये कहना है कि अभी तक ये कुछ कर नहीं पाए,
इनको जॉब सरकारी लगेगी कि प्राइवेट लगेगी? तो साहब जॉब तो इनको, राहु यहाँ त्रिकोण में आ गए और शनि लगन पर आ गए तो प्राइवेट ही निश्चित है। सरकारी जॉब में जाने का मन करेगा, एक आध चांस बनेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ राहु की दृष्टि सूर्य बुध पर भी होगी, लगन पर भी होगी, शनि केंद्र को देखेंगे, राहु त्रिकोण को देखेंगे, तो ये शनि राहु जब आते हैं तो ये स्वतंत्र कार्य कर पाते हैं। आपको जो भी काम करना है वो बुद्धि बल पर काम करना है। आपको व्यापार, मैंने बोला है कि कुंभ लगन अगर हो तो ऐसे लोगों को बुद्धि बल पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके शुक्र और राहु दोनों गुरु आपको दे रहे हैं, मतलब ये आपकी अच्छी कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ आप बुद्धिबल से जब आप काम करेंगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा काम आपका मार्केटिंग का भी है। राहु हैं, मार्केटिंग कराते हैं, तो ये मार्केटिंग का काम कर सकते हो, चाहे जो भी हो। कुंभ लगन वालों के लिए काम करने की कोई कमी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केटिंग से संबंधित आपका काम हो, वैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम बहुत अच्छा होता है इनके लिए, वो करते हैं तो इन्हें 100% सफलता प्राप्त हो जाती है। अब आप देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि गुरु की दशा में क्या इनको शेयर मार्केट से लाभ होगा। शेयर के लिए तो राहु को ही जाना जाता है। अगर आपको राहु में शेयर मार्केट से लाभ नहीं हो पाया तो फिर गुरु में थोड़ा कठिन जरूर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि गुरु धनेश और इनके लाभेश हैं, इसकी थोड़ी चर्चा मैं नवांश को लेकर करता हूं। जब आप नवांश को देखते हैं तो इनके गुरु शुक्र इनके उच्च हैं, गुरु भी अच्छे बैठे हैं, लेकिन नवांश में आप देखेंगे तो शुक्र अपनी नीच अवस्था में चले गए और गुरु भी अपनी नीच अवस्था में चले गए। यानी कि नवांश में देखें तो गुरु और शुक्र अपने कमजोर हो रहे हैं, यानी अच्छी अवस्था की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो हम नवांश से पावर देखते हैं, तो यहाँ से जितनी पावर है मिलनी चाहिए वो इनकी जिंदगी में नहीं आ रही है। आपको शुक्र मजबूत करना ही होगा, शुक्र के जो भी नग धारण है उनको करना होगा। दूसरा क्या योग होता है शुक्र को मजबूत करने का, वो होता है शादी कर लेना। कुंभ लगन वालों के लिए मैंने वीडियो दी है कि ऐसे लोगों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल कुंभ लगन के लिए ही है कि कुंभ लगन में सप्तमेश जो होते हैं, वो कारक जो होते हैं वैवाहिक जीवन के, वो शुक्र होते हैं, और इनकी लगन में ही शुक्र राजयोग कारक भी बन जाते हैं। इसलिए इनका वैवाहिक जीवन, यानी वैवाहिक जीवन जब शुरू होता है, विवाह जब हो जाता है, पत्नी आती है, तब इनका राजयोग स्टार्ट होता है। तब तक इनका राजयोग कहते हैं खोलता ही नहीं। इसीलिए जो इनका प्रश्न है कि राहु की दशा में इनको कुछ मिला नहीं, कारण ये भी है कि इनकी शादी थोड़ी सी जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई वो मैंने आपको बताया कि पंचम हाउस इनका बुरी तरह पीड़ित है। नवमांश में भी देखेंगे तो सूर्य शनि चंद्र बैठे हुए हैं, तो इस तरह से इनका जो सप्तम हाउस जो पीड़ित है, उसके कारण भी इनका वैवाहिक जीवन लेट हो रहा है, और जितना वैवाहिक जीवन लेट हो रहा है इनकी प्रोग्रेस भी उतनी ही लेट हो रही है। दूसरा, जो नवांश की जो लग्न की राशि है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी लाभ भाव में आई है। तो आप जब गुरु का दशा आएगी, शुरुआत में गुरु की न्यूट्रल दशा रहती है, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देती, लेकिन जैसे ही गुरु में शनि आएंगे उस समय पर आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट जरूर होगा। वैसे तो बुध और राहु का बहुत अच्छा योग था, राहु की दशा में ये सब स्पेकुलेशन के जो बिजनेस हैं उसके जो कारक होते हैं वो राहु ही होते हैं, क्योंकि यहाँ बुध इनके अष्टम भाव के स्वामी। जब तक अष्टम का, धनेश का और इनका संबंध नहीं बनता तब तक स्पेकुलेशन का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। सावधानी ये रखनी है कि राहु थोड़ा सा ऊट पटांग हरकतें कराते हैं, उनसे बचें। षष्ठ भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा 12 में बैठे हैं, तो ये थोड़ा लस्टिंग जैसे कार्य हैं उनकी तरफ को ले जाते हैं, ना जाएं। शुक्र को अच्छा रखने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। गुरु और शुक्र ये तभी अच्छे होते हैं, थोड़ा सा अपने प्रति ईमानदारी बरती जाए। और शनि अगर लगन पर आ जाए तो आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा, लेकिन कुंभ लगन में शनि बैठा हो, राहु आपका बैठा है सप्तम, इनका जो दृष्टि संबंध है आपको झूठ बुलवाएगा, और यही झूठ बोलना आपके लिए बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। दूसरों की
प्रोग्रेस को देखे जलना नहीं है। यहाँ शनि जो है ईर्ष्या उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को बुरा भला कह दे तो उसका बुरा भला होता है और उसका जो दंड है वो इस व्यक्ति को मिल जाता है। तो किसी को बुरा भला ना कहें, किसी से ईर्ष्या ना करें, ना जलें, अपना मेहनत से काम करें। और मैं मानता हूं कि सफलता आपको, मैंने बोला था कि शुक्र को जगाएं, आपको सफलता मिलेगी। शुक्र को मजबूत करें, शनि का नग उतार दें, वो आपको नुकसान करेगा, उसको मत पहने। तो आप लोगों ने कुंडली समझ ली होगी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।